हेलो बच्चों। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम आरंभ करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी से। नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। बच्चों, एक एक प्रश्न को देखेंगे। वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। में बोला गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लिया हमने यहाँ पे कोई एक खंभा गड़ा हुआ है ये, और यहाँ से हमको यहाँ पे इसके शिखर पे रस्सी बांधनी है। ये इतना समझ में आया? ये कोई खंभा है जो कि क्या है, ए बी नाम का एक खंभा है, और यहाँ इस बिंदु से इसके शिखर पर एक डोरी बंधी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और यहाँ से ये जो कोण बना रहा है ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। कह रहा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, इस बिंदु को हम मान लेंगे सी। देखिए, हमको क्या क्या गिवन है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। आपको पता है लंब और कर्ण किस में आते हैं? लंब और कर्ण किस में आते हैं? ये हो गया साइन का, ये हो गया काज का, ये हो गया टेन का। लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो इसमें लिखेंगे साइन 30। क्या लिखेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी h/20। और आपको पता होना चाहिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/20। सीधा काटेंगे, 2 1 के 2, 2 धामा 20, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 1 10। तो जो खंभा है वो कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कोई पेड़ है, इतना लंबा पेड़ है, और मान लिया आंधी है और यहां से ये टूट गया। फिर कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये यहां पे आ जाएगा और जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाने लगेगा। अच्छा, हम अगर ये मान लें कि पेड़ जो है, पेड़ की इतनी लंबाई x और इतनी लंबाई y है, तो टोटल लंबाई कितनी है, x प्लस वाई है। लास्ट में हमको पेड़ की लंबाई ही बतानी है, x प्लस वाई। अच्छा, ये वाला भाग इतना टूटा है, यही टूटा हुआ भाग जो है यही तो नीचे गिरा होगा, यानी जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई ये भी होगी। फिर क्या बोले हैं, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये वाला, ये है पाद बिंदु, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे एक्स और वाई हमको दोनों की वैल्यू निकालनी है। हम ये मान ले ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। अगर हम एक बार इसको ले लें और एक बार इसको ले लें तो हमको क्या मिलेगा, लंब और आधार। और लंब और आधार किस में आता है, टेन में आता है। तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी x/8। और थीटा कितना है, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, टेन 30 इज इक्वल टू x/8। और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू x/8। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8/√3। x की वैल्यू तो आ गई। उसके बाद देखेंगे y की ओर बढ़ेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे। तो इसमें क्या है, कर्ण है और आधार है, कर्ण है और आधार है। क्या है, कर्ण और आधार। और कर्ण और आधार किस में होता है, कॉज में। किस में होता है, कॉज। तो लिखेंगे कॉस थीटा कितना है, 30। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 8, और कर्ण कितना है, y। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 8/y। देखिए y को आप इधर भेजो,
2 को इधर भेजो, 3 को इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा y, 8 दूनी 16। बच्चों आराम से समझो, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y, 8 दूनी 16 और √3 इसके नीचे आ जाएगा, इनकी सिर्फ जगह बदलेगी। √3, x भी पता हो गया, y भी पता हो गया। हमको क्या बताना है, x प्लस वाई पेड़ की लंबाई। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8/√3 प्लस y की वैल्यू 16/√3। तो हर बराबर है तो क्या करेंगे, देखिए नीचे क्या रहेगा, √3 और ऊपर 16 8 24, छोटी जगह में लिख गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 24/√3 इंटू ऊपर √3 और ये √3, कितना आएगा, नीचे कितना हो गया 3 और 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 8 24, तो क्या आएगा 8/√3। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पिट्टी लगाता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पिट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर हो, जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी एक लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना हो, 3 मीटर हो और वो जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पिट्टी की लंबाई बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 3, क्या बताना है हमको, फिसलन पिट्टी में बतानी है। देखिए ठेकेदार जो है इस तरीके से फिसलन पिट्टी बनाना चाहता है। एक तो ये हो गई, फिसलन पिट्टी कहाँ से कहाँ तक होगी, ये यहाँ पे ही तो बच्चे स्लाइड करेंगे। दूसरा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो होगी टोटल कितनी है, 3 है पूरी। और एक दूसरी भी बनाना चाहता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 है। ये वाली ऊंचाई कितनी है, 1.5 और ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 3 है। और ये वाली जो है कितने अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का। और ये छोटी वाली कितने अंश का कोण बनाती है, तो ये 30 अंश का कोण बनाती है। बच्चों एक बार फिर से देखेंगे, एक ठेकेदार है बच्चों के लिए फिसलन पिट्टी बनाना चाहता है, यानी जहाँ पे जैसे पार्क में हम लोग देखते हैं स्लाइड करने के लिए लगे होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की एक ऐसी फिसलन पिट्टी बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई जो है वो 3 मीटर हो, जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। तो हमको फिसलन पिट्टी की लंबाई बतानी ये वाली। फिर कहता है एक और बनाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और फिसलन पिट्टी की लंबाई बतानी हो और ज़मीन के साथ कितना 30 अंश का कोण बनाती हो। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ वैल्यू मान लेंगे, A B C और ये D और यहाँ पे E मान लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बड़े वाले के लिए ज्ञात करें, इसकी भी बतानी इसकी बतानी है। तो देखिए ये क्या है, AB कर्ण है और ये लंब, कर्ण और लंब दे रखा है। फिर से एक बार, कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में होता है। तो एक बार लगाएंगे यहाँ पे साइन, यहाँ से लिखें साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यानी लंब कौन काम कर रहा है, ये B और C, BC बटे कर्ण क्या है, AB, BC बटे AB। यहाँ पे थीटा कितना है, 60, साइन 60 इज इक्वल टू BC की लंबाई कितनी है, 3 बटे AB, ये हमको बताना है, x मान लिया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कितनी होती है, √3/2 सॉरी √3/2 इज इक्वल टू 3/x। अच्छा इसको अगर काटेंगे √3 इंटू √3 करके ही तो बना होगा हमारा 3, √3 और √3 करके बना होगा, तो ये काटेंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा √3। x का इधर गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2√3। अगर और आपको हल करना है, x बराबर 2 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। आप गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सते 14 के 4, हासिल आएगा 1, 2 1 को 2 3.64 करके ऐसे आ जाएगा, 4 6 करके। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला देखेंगे, दूसरी वाली फिसलन पिट्टी की जो है लंबाई बताएंगे। फिर से इसमें क्या लगेगा,
लंब है, सॉरी लंब है और कर्ण है, लंब है और कर्ण है। किस में आएगा ये लंब और कर्ण? साइन में। तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर लंब की जगह पे कितना है? EC बटे कर्ण की जगह पे कितना है? ED। लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 इज इक्व टू EC कितना है आपका? 1.5 है और ED हमको बताना है, x मान ले रहे हैं हम। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स। एक्स को इधर भेजो आप, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3। ये आ गया आपका मान। प्रश्न नंबर 3 हो गया आपका। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बोल रखा है, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि एक मीनार है, ये रही भैया आपकी मीनार, ठीक। इसकी ऊंचाई हमको बतानी है। हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h है और पाद बिंदु से एक बिंदु तक की इसकी दूरी जो है वो कितनी है? 30 मीटर है, ठीक है। और ये कितने अंश का कोण बना रही है? इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। तो हमको क्या क्या दिया है? लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब बटे आधार यानी किस में आएगा? लंब बटे आधार tan में आएगा। कुछ मान लेंगे हम A, B और C लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे आधार की जगह पे क्या है? BC। बच्चों यहाँ पे थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू, बच्चा AB की जगह पे कितना है? AB की जगह पे है H और BC की जगह पे कितना है? 30। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H बराबर क्या आ जाएगा? H बराबर आ जाएगा आपका 30/√3। चाहो तो आप यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो क्या करो, √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लो। √3 और √3 का गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 3। और इस पूरे 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। तो ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 10√3। ये हो गया का प्रश्न नंबर 4। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5। 5 में बोला गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 5। हमने मान लिया यहां से यहां तक की कुछ ऊंचाई है जहां पे पतंग उड़ रही है, और ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब पतंग सीधी सीधी तो कभी उड़ते हुए आपने देखी नहीं होगी कि यहाँ है खड़े हैं हम और पतंग सीधा ऊपर की ओर उड़ रही है। तो पतंग तो ऐसे उड़ती है, यहाँ से ऐसे क्रॉस यूं, है ना। तो उसके बाद देखेंगे, और ये क्या कह रहा है कि भूमि के साथ ये कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। कितने अंश का? 60 अंश का कोण बना रही है। फिर बोले हैं कि डोरी की लंबाई, भाई डोरी यही तो है आपकी, ये वाली, इसकी लंबाई बतानी है ABC। अगर देखें इसकी हमको लंबाई बतानी है तो क्या क्या दिया है? लंब दिया है और कर्ण दिया है। लंब और कर्ण दिया है। फिर से एक बार, लंब और कर्ण किस में आता है? ये साइन, ये काज, ये टेन। लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन। तो यहाँ यानी पे हम यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग साइन यूज करने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है? ये है लंब AB बटे कर्ण क्या है? AC, ये वाला। और थीटा कितना है? 60। लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू AB कितना है? 60 अपान AC कितना है? हमको बताना है X।
साइन 60 की वैल्यू क्या क्या होती है? अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 60/x। गुणा कर दीजिए आप, तो x बराबर कितना आएगा? 120/√3। ठीक, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? अंडर रूट 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये क्या आएगा? तो x बराबर कितना आएगा? 120√3/3। 3 3 चौक 12, तो x बराबर आएगा 40√3। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। उसके बाद बोला है प्रश्न नंबर 6 में बोला है, कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब यह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। कह रहे हैं सवाल नंबर 6 है ये। कह रहे हैं कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितना है? तो 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। हमने एक समय में मान लिया कि लड़का यहाँ पे खड़ा है। अब लड़का जब यहाँ से देखेगा, लड़के की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितना है? ये 1.5 मीटर का लड़का है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से ही तो देखेगा यूं ऐसे। उसके बाद कह रहे हैं कि ये कुछ दूरी पर चल के आया, यहाँ पे आ गया। जब ये कुछ दूरी चल के आया है तो इसका दूसरा कुछ उन्नयन कोण होगा। पहले कितना था? 30 डिग्री। बाद में कितना हो गया? 60 डिग्री। तो हमको बताना है ये कितना चल के आया, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमको बतानी है, ये वाली। ये ए बी सी डी, तो हमको ये बताना है सी डी। अच्छा, मेन बात क्या है? 1.5 मीटर लड़का है, पूरा भवन 30 है, तो ये 1.5 तो कट जाएगा, तो भवन की ऊंचाई कितनी बचेगी? 28.5। यहाँ तक की समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। यहाँ भी 1.5 मीटर ही तो होगा। अब ये यहाँ से देखेगा तो 1.5 मीटर ये कट जाएगा, तो लंबा ऊंचाई कितनी रह जाएगी मीनार की? 28.5। लड़का पहले यहाँ था तो 30 अंश का कोण बन रहा था, फिर लड़का यहाँ आ गया तो 60 अंश का कोण बनने लगा, तो ऊंचाई कितना चला है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें tan, ये वाला निकालेंगे, तो tan 60 जब लगाएंगे तो लंब बटे आधार होगा। ये लंब बटे आधार यानी 28.5 बटे आधार में क्या है? BD। क्या है? BD। अगर हमको ये वाली लंबाई बतानी है, अगर हम पूरे में से BD घटा लेंगे, तो हमको ये CD मिल जाएगा। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी? tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 28.5 बटे BD। BD बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 बटे √3। इसके बाद हम लगाएंगे पूरा ये 30, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? tan 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार यानी 28.5 बटे आधार की जगह पे ये पूरा लेंगे, ये इतना, तो x प्लस BD, x प्लस BD। इसके बाद tan 30 की वैल्यू रखेंगे, क्या होगी? 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपान x प्लस BD। अच्छा, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस BD इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। इसका इधर गुणा हो जाएगा। अब BD की वैल्यू हमको पता है, BD की वैल्यू कितनी है? 28.5 बटे √3। इसको उधर ले जाएंगे
तो ये घट जाएगी। क्या हो जाएगा? x बराबर, यहाँ देखेंगे आगे से, x बराबर 28.5 √3 माइनस x बराबर 28.5 √3 और माइनस में क्या आएगा? BD की वैल्यू, पहले हम BD ही लिखे दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा देखो, 28.5 √3 माइनस, और BD की वैल्यू कितनी है? 28.5 बटे √3। इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 का गुणा कितना हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा। कितना होएगा? ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 पचे 15 के 5, हासिल आया 1, 3 नंबर 24, 1 25 की 5 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा? बट्टे में √3 बराबर x। आशा करते हैं यहाँ तक क्या सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे 85.5 से इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 से 5 गया 0, और दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। 15 से 8 गया 7 बचा, और यहाँ 7 से 2 गया 5 बचा, और बटे में √3, और ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। और ये 3 से 57 को काटेंगे तो कितना? 19 3 57, तो कितना आ जाएगा? 19 √3 बराबर x। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।